बिल्कुल सेटअप हजदा ठीक ठाक है मार्केट का, कोई दिक्कत नहीं है। कल जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, एफआईएस की सेलिंग सिर्फ 170 करोड़ है और उसमें ध्यान रखिए ग्रॉस वॉल्यूम एफआईएस का काफ़ी कम था और डीआईएस का ज़्यादा था, बल्कि ग्रॉस वॉल्यूम नेट बाइंग भी डीआईएस की ज़्यादा थी। 2228 करोड़ के करीब की बाइंग थी यहाँ पर। अगर आप बार्स देखें तो ये एफआईएस का एक्शन और डीआईएस का एक्शन लगातार सेलिंग है एफआईएस की, लेकिन कल पिछले कुछ दिनों की, मेरे ख्याल से इस पिछले पूरे फोर्टनाइट की सबसे कम सेल नंबर होगा 169 करोड़। और हो सकता है अगले एक दो दिन में बाइंग भी दिख जाए आपको, क्योंकि वॉल्यूम इतने कम है उसमें कोई बहुत ज़्यादा। लेकिन सिर्फ नेट नंबर मत देखिएगा, ग्रॉस वॉल्यूम देखिएगा अगले कुछ दिनों तक। अब आते हैं हम पोजिशनिंग पर इंडेक्स फ्यूचर्स में। इंडेक्स फ्यूचर्स में आप क्लाइंट की पोजीशनिंग देखिए 4.61 लाख और एफआईआई डीआई की पोजीशनिंग देखिए, ये इस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। चेंजेस देखिए इसके यहाँ पर क्लाइंट्स में कल लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कम हुए हैं और इवन एफआईएस की तरफ से लॉन्ग कम हुए, थोड़े से शॉर्ट ऐड हुए हैं यहाँ पर। प्रॉप डेस्क ने कल काफ़ी शॉर्ट काटे हैं यहाँ पर। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स अगर आप देखें, एफआईएस ने 644 करोड़ की सेलिंग की और स्टॉक फ्यूचर्स में 6500 करोड़ की बाइंग है। ये बड़ा नंबर था, ये आई थिंक काफ़ी हद तक शॉर्ट कवरिंग का इंडिकेशन था। प्लस आज एक्सपायरी वीक भी है, इस वजह से भी यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हो सकती थी। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी फ्यूचर ये थोड़ा सा 117 करोड़ की सेलिंग यहाँ पर और बैंक निफ्टी में करीब करीब 476 करोड़ की सेलिंग, ये लगातार 5 दिन से बनी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी एफआईएस की तरफ से भी शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हैं, अगेन जिस तरीके के क्यूज़ बैठ रहे हैं उस हिसाब से। और अगर आप लॉन्ग शॉट देखें तो कल बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑब्वियसली थोड़ा सा छुट्टी का इम्पैक्ट होगा। लेकिन लॉन्ग शॉट की जहाँ तक बात है हजता, अब हम 30% लॉन्ग पर रह गए हैं सिर्फ। ये देखिए, ये अब ग्राफ जो है लगातार नीचे आ रहा है। 30% नेट लॉन्ग पर रह गए हैं हम सिर्फ, और 1,56,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में, करीब करीब 1,57,000। तो ये आई थिंक अक्टूबर के बाद हाईएस्ट अमाउंट ऑफ शॉर्टिंग देखी हमने यहाँ पर एफआईएस की तरफ से। कल इंडिया विक्स 10% नीचे था। आई थिंक एक और बड़ा क्यू जो मिला मार्केट के लिए यहाँ से चलने के लिए, कल इंडिया विक्स जिस तरीके से कोलैप्स हुआ है, करीब करीब 10% कोलैप्स होकर आया 13.52 पर। पुट कॉल रेशो 0.84 पर वर्सेस 0.80, तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा एलिवेटेड नहीं है, यहाँ से चलने का स्कोप है। जहाँ तक बैन की बात है, कोई नया स्टॉक आया नहीं बैन में, और एक स्टॉक बैन से बाहर गया, वो है सेल बैन से बाहर आया। और कुल मिलाकर अभी भी ऑलरेडी 6 स्टॉक्स बैन में बने हुए हैं। तो सेटअप मेरे ख्याल से अगेन मुझे थोड़ा इंडिकेशन दे रहा है। अगर आप इंडिया विक्स को देखें, अगर आप पोजीशनिंग को देखें, तो पूरी की पूरी सेटअप में मामला ये है कि अगर कल का लो बचा रहे तो मार्केट एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली अटेम्प्ट कर सकता है, प्योरली ऑन लो वॉल्यूम्स एंड प्योरली ऑन द फैक्ट कि आपका बड़ा सेलर है नहीं। अच्छा, इस मार्केट में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो कई लोग हो सकता है कि पार्टिसिपेट ना कर रहे हो, लेकिन उस वजह से भी कई बार मार्केट चल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते, कॉन्फिडेंस नहीं होता, डिनाइल में रहते हैं। तो एक बार उसकी उस चीज़ की वजह से भी शायद एक बार स्क्रीन पर आपको रैली दिख जाए, पॉसिबल है। तो फिर इस उम्मीद